بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन की प्रोग्राम आसान रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका होस्ट मुख्तार अहमद और मैं हूँ अरसला ताहिर। मेरी जानिब से भी तमाम देखने सुनने वालों को, हाज़रीन और नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन मुबारकबाद देंगे आपको रमज़ान मुबारक की 20वीं सहरी की, और साथ ही साथ बात कर लेंगे जैसे कि शुरुआत में हमेशा से करते हैं अपने स्पॉन्सर्स की। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ साथ जिन लोगों का ताबुन हमारे साथ रहा है और आप ये खूबसूरत सी स्क्रीन देख पाए हैं उनका ज़रूर शुक्रिया अदा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं अपनी डिज़ाइनर की, जिनका ड्रेस आज भी मैंने वेयर किया हुआ है, सबलाइम ट्रेंड्स ऑफिशियल इनका इंस्टाग्राम हैंडल है। चेकआउट कीजिए जाकर। ज़बरदस्ती कलेक्शन इस वक्त ईद की जो कलेक्शन है वो आउट हो चुकी है। और साथ ही साथ शुक्रिया अदा करेंगे सारास परफ्यूम का, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वान से खुशबू पाकिस्तान को महका रही है। इसके साथ साथ बात करेंगे अल-ताहिर क्लिनिक्स की। और अगर कोई मसाइल आपको खुदा न खास्ता स्किन के या बालों के हैं, कोई फेशियल आपको चाहिए या ईद के करीब कोई बहुत अच्छा सा ट्रीटमेंट आप लेना चाहते हैं, PRP हो, हाइड्रा फेशियल हो या कोई भी स्किन के और हेयर केयर हो, यहाँ तक के हेयर ट्रांसप्लांट भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा क्वालिफाइड डॉक्टर और ट्रेंड स्टाफ के जेर निगरानी। इसी के साथ साथ बात करेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल की, जिनका कहना है कि बरसों की रिवायत और आज का अंदाज। जी मुख्तार। इस अंदाज के साथ साथ मुझे बात याद है कि अंदाज जब आपका अच्छा लगने लगे तो आपने यकीनी तौर पर कुछ न कुछ वेयर किया होता था। आज जो मैंने अपना आउटफिट वेयर किया है वो हबीब कलेक्शन की जानिब से दिया गया है और वही रेगुलर बेसिस पर हम देख रहे हैं, बड़ी अच्छी मैचिंग चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका हबीब कलेक्शन तला कि आप हमें बहुत अच्छे से डिज़ाइन जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और अगर आप भी चाहते हैं आप अच्छे नज़र आए, आप चाहते हैं आपकी ईद बहुत अच्छी हो, आप चाहते हैं आपके इवेंट्स में आप अच्छे नज़र आए, तो आपने ज़रूरी तौर पर हबीब कलेक्शन को विजिट करना है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे हम क्राउन फूड का, जो इनका ताउन हमारे साथ है, और ख़ास करके चॉकलेट्स, स्प्रेड्स और इसके साथ साथ मुख्तलिफ चॉकलेट्स की बनी हुई है। और इसके साथ साथ अब आइसक्रीम भी जो है वो क्राउन फूड की जानिब से जो है वो अब मार्केट में आ चुकी है, तो आपने ज़रूर से एंजॉय करना है। और इसके साथ साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे सलमान फूड्स का, जिसके बगैर किचन अधूरा है, क्योंकि किचन में अगर आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं, अगर आप किसी किस्म के सैंडविचेस तैयार कर रहे हैं, तो आपके पास जो सॉसेजेस होते हैं वो सलमान फूड्स के होते हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे हमारे साथ नए नए ब्रांड्स जुड़ रहे हैं, HK मार्केट पॉइंट का भी शुक्रिया अदा करेंगे। ऑनलाइन ब्रांड है, खुशबू की बात आई, ओमान से खुशबू कराची आ जाती है। इसी तरीके से नए नए ब्रांड्स कुछ अच्छी तामीरी और कुछ कहते हैं कि मुनफरिद अंदाज में अपनी खुशबू को महकाने की कोशिश कर रहे हैं। सेंसेशन, एक नया नाम, सेंसेशन ACE, तो एक नया मुनफरिद नाम जो कि अब मार्केट में अवेलेबल है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए और वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया कि आज आपका भी हमारे साथ ताउन है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा हम करेंगे हमारे साथ, और इसके अलावा कोई ब्रांड्स हैं जी बिल्कुल, जो नए कुछ ब्रांड लोगों को नजर भी इस वक्त आ रही है, सामने नजर आ रहे हैं, कुछ चीजें नई नई और भी नजर आ रही है। हमारा स्टूडियो आज थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है और
कुछ लोग हमसे पूछ भी रहे थे क्या हो रहा है कि आज जैसे ही सेकंड अशरा खत्म हो रहा है, तीसरे अशरे में आप लोग जा रहे हैं और बड़ी नई नई चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो जनाब ये जो नई बॉटल्स नज़र आ रही है इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि जिस तरह हमने वेलकम किया आपको, हम चाहते हैं वेलकम करें अपने गेस्ट को, और इसके साथ हमारे नात ख्वां भी इस वक्त मौजूद हैं। गेस्ट जो कि अल-केमिस्ट के नाम से अगर आप देखें तो बड़े मशहूर एक शख्सियत है जिसका नाम है सज्जाद अहमद तनोली। जी हाँ, सज्जाद अहमद तनोली आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अल-केमिस्ट है, तो अल-केमिस्ट कैसे हैं ये भी बातें होंगी, इसके साथ साथ जो इनका ब्रांड है जिसका नाम पेप्लॉन है, तो इसके बारे में बहुत बात होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? ठीक ठाक जी है? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारी नात ख्वां मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत आवाज़ है। नात ख्वां हमारे साथ नात मौजूद ख्वां, है, बिल्कुल। सैयदा इमामा हमारे साथ इस वक्त इमामा। मौजूद है स्टूडियो में। हम नात की वेलकम जानिब करेंगे बढ़ेंगे? आपको भी। और शेफ की तरफ जा सकते हैं या हम इमामा से पहले कुछ सुन लें? ऐसा करते हैं, चलिए जो इमामा, हम आपसे गुजारिश करेंगे हम दिवाली ताला से आगाज़ कीजिए। गुल असरो खता मुखता नाजुक बदनीरा 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 बुलबुल जतो आमुखता शीरी सुखनीरा 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 हर कस के लबे लाले तोरा दीदा बदल गो हर कस के लबे लाले तोरा दीदा बदल गो हका के थे खुश कंदा हका के थे खुश कंदा अकी के अमनी राया मनी राया मनी राया मनी राया दर्श के तो दाने शिका तास्तफुल फर दर्श के तो दाने शिका तास्तफुल फर तू जा मरसानी से तू जा मरसानी से वैसे करनीरा 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 तू जा मरसानी से वैसे करनीरा 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 गुल असरो कता मुखता नाजुक बदनीरा 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 सुभानअल्लाह इमामा, आपने बहुत अच्छा, बहुत खूब और बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा। ये उम्मे हबीबा ने उसको पढ़ा था और मुझे ज़्यादातर उन्हीं की आवाज़ में बहुत अच्छा लगता है और पर्शियन इतना आसान भी नहीं होता, तो मैं बहुत आपको क्रिटिक होकर सुन रही थी। बहुत बहुत अच्छा पढ़ा आपने, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ की हिफाजत करे। बिल्कुल जी, ऐसे है, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शेफ की जानिब जाएंगे हम इस वक्त? शेफ की जानिब जा सकते हैं? क्या बात है भाई, बिल्कुल शेफ शेफ, की हम जानिब आपकी जरूर तरफ आ जाएंगे। रहे हैं। किचन में आज क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरसला, क्या हाल चाल है, कैसे हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम बनाने जा रहे हैं दम का कीमा। ठीक, उसको मैंने मैरिनेट करा है पहले ही। मैंने इसमें 1 कप फ्राई प्याज लिए, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, नमक ली है,
लाल मिर्च ली है, लाल मिर्च मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाला है, 2 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई हरी मिर्चें डाली है, ठीक है। और जो है क्या नाम है, हल्दी डाली है, थोड़ी सी कबाब चीनी पीस के डाली है, 1/2 टीस्पून। कबाब चीनी कैसी होती है, लंबी सी होती है जैसे शहतूत होते हैं, ठीक है। ग्रीन वाले शहतूत देखे, पहले बताओ देखे नहीं देखे, अरसलान ने नहीं देखे भाई। कबाब चीनी होती है इतनी लंबी, ब्राउन से कलर की होती है, उस पे छोटे छोटे से दाल चीनी जरूर पता है, और ये दाल चीनी तो स्टिक होती है, हाँ। कबाब चीनी अलग होती है, उसको पाउडर बना के मैंने 1/2 टीस्पून वो डाला इसमें, ठीक है। ठीक है। पूरा गरम मसाला मैं घर में पीसती हूँ, उसकी रेसिपी भी मैं एक दिन बता दूंगी कि कैसे बनाती हूँ, वो मैंने इसमें 1/2 टीस्पून डाला। अब आपको पता है रिवायत का किचन है, तो रिवायत बरसों की रिवायत, आज का अंदाज, हमने थोड़ा इसमें अपनी तरफ से एडिशन चीज़ें भी की हैं। जैसे मैं दही डालूंगी इसमें, और ये मैंने ऑयल डाल के गरम होने रख दिया। जब ऑयल हमारा गरम हो गया, ये मैंने जो मसाला, और इसमें मैंने कटी हुई हरी मिर्चें भी थोड़ी डाली हैं, अच्छा सही। ठीक है। ये मैंने इसको रख दिया है बनने। अब मैं साथ ही डाल दूंगी इसके दही, ताकि ये दही के ही पानी में और गोश्त अपने पानी में अच्छी तरह गल जाए। फ्राई प्याज करके मैंने 1 कप डाली थी, जब क्रिस्पी हो गई थी निकाल ली थी उसे मैंने अच्छी तरह, और फिर किया था। और साथ हम इसके बनाएंगे, 1 मिनट इसको मिक्स कर दें अच्छी तरह, फिर हम इसको हम कवर करके रख देंगे, फिर हम बनाएंगे वाफल्स। वॉफल्स भी बन रहे हैं, जी। ठीक हो गया। आज सहरी करनी है मतलब मुझे यहाँ आज करनी। अच्छा, वाफल्स के इंग्रेडिएंट्स सुन लो। ना वाफल्स के दम कीमा तो मुझे पता है, वो तो हम आपको पता नहीं है, प्रोडक्शन की फरमाइश है। फरमाइश है। चलिए, अच्छी बात है कि शेफ हमारी मैंने खाने हैं फरमाइश जरूर। जो है ना वो पूरी कर रहे हैं। अच्छा, वाफल्स की रेसिपी सुन लो, ताकि फिर मैं अंडे बीट करने रखूंगी, ठीक। तो उसमें टाइम लगेगा। मैंने 1 कप मैदा लिया है, ग्राम्स में भी मैं बताती हूँ, ठीक है। 1 कप मैदा है, ठीक है, और इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल है, ठीक है। 1 अंडे की जर्दी है, 1 ही अंडे की सफेदी है, सही है, ठीक है। और मैं शहद डाल रही हूँ इसमें, सही है, ठीक है। बेकिंग पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। ओके। अब ग्राम्स में मैं बताती हूँ, 113 ग्राम मैदा है, ठीक है, 10 ग्राम ऑयल है, ठीक है, 15 ग्राम इसमें शहद है, चीनी मैं नहीं डाल रही, चीनी ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो, लेकिन फिर चीनी को पीस के डालना, ओके। दाने उसके ना आए मुंह में, ठीक है, वरना फिर वो खराब हो जाता है, ठीक है। और ऑयल मैंने इसमें 10 ग्राम डाला है, और हाँ, बेकिंग पाउडर जो मैंने डाला है इसमें 7 ग्राम, ठीक है। और रिवायत कुकिंग ऑयल ही डाला है ना, रिवायत कुकिंग ऑयल ही है, बिल्कुल बरसों की रिवायत आज के अंदाज में। बस ये ना भूला करें आप। रिवायत कुकिंग ऑयल से वाफल्स बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं अंडे की सफेदी को अच्छी तरह बीट करके फ्लफी कर लूंगी। जब ये फ्लफी होगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको क्या करना है। अच्छा, एक सवाल बनता है जी, अंडे की जर्दी और अंडे की सफेदी, तो आपने इसे अलग कैसे किया होगा? तो बड़ा मुश्किल काम है भाई। एक तरीका ये है कि आप इसे बाउल में डालो, किसी चम्मच, बड़े चम्मच से अंडे की जर्दी वो निकालो। तो फट जाता है उसमें से, फिर क्यों फट जाता है? वो तो या येलो तो येलो आप होता है। इसमें दूसरा भी तरीका है, देसी, हाथ डाल के ना, हाथ में डालो, उंगलियों में दर्दी रह जाएगी, नीचे सफेदी। बहुत जबरदस्त बात बताई है, आपने दिल खुश हो गया तीसरा आपके तरीका जवाब के इसका साथ। ये है, देखो तीसरा तरीका ये, बीच में से जब अंडा तोड़ते हैं 2 टुकड़े हो जाते हैं, हाँ। ठीक है। फिर जब हम यूं करेंगे ना, तो सफेदी नीचे चली जाएगी, सफेदी लेसदार होती है, उसमें जर्दी रह जाएगी। फिर आप यूं करो, दूसरे में जर्दी जाएगी, जो बाकी है वो डाल दो। चले, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। आप बनाना शुरू करें, हम फिर थोड़ी देर में आके देखते हैं। और अब मेरा ख्याल है मेहमान की गैस जाने की पर जाने जाएंगे। और जी हाँ, बिल्कुल बात हो रही है कुछ, अगर जड़ी बूटियों की बात करें, अगर हम देखें पुरानी रिवायतें, पुरानी हम देखते हैं ना कि जी जो हर्ब्स होती हैं उससे बड़े कमाल के रिजल्ट आ रहे होते हैं। आज भी हम देखते हैं नई नई एडवर्टाइजमेंट मार्केट में आ जाती है, होता तो वो सब कुछ हम देख रहे होते हैं कि जी सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि आर्टिफिशियल कुछ फ्लेवर्स डाल देते हैं और बोल दिया जाता है कि जी ये हर्ब्स थी या हर्ब्स से तैयार किया, लेकिन जो असली नेचुरल हर्ब्स होती है उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। आज हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद हैं, सज्जाद अहमद तौनली साहब। सज्जाद साहब ज़ाहिर अल केमिस्ट के नाम से है, केमिस्ट भी हैं, साथ में नई नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, बालों के लिए काम कर रहे हैं, स्किन के लिए काम कर रहे हैं, और खास करके और मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो बताएं आपके ब्रांड का नाम क्या है? मेरा जो रजिस्टर्ड ब्रांड है वो पेपलॉन के नाम से। पेपलॉन ये एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच में पेपलॉन बटरफ्लाई को कहते हैं, तो वहाँ से हमने इंस्पिरेशन इसके लिए
जबरदस्त। और ये पेपलॉन और हमारी वेबसाइट भी है peplon.pk, उसको भी विजिट किया जा सकता है। बेहतरीन सारी बेहतरीन। डिटेल इसमें अच्छा जी, मौजूद है। अब ये हम दिखाएंगे आपको कि अभी हमारे स्टूडियो में मैंने कहा था ना कि चेंजेस आ गई हैं, तो अरसला मैं तो चाहूंगा वहां से शुरुआत की जाए। कुछ हाँ, अनियन लिखा हुआ है, बिल्कुल। कुछ यहाँ पे अनियन कहते हैं बड़ा अच्छा होता है। जी, जी। वैसे भी लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जाहिर है हमसे घरों में इतना अच्छा हो नहीं पाता। मेरे ख्याल है शैम्पू की शक्ल में ये ज्यादा अच्छा काम करेगा। ऑनियन अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो उसके बाद फिर मुश्किल ये होगी, उसकी स्मेल आपको जी काफी, बिल्कुल। तो अब शैम्पू में क्या है, स्मेल बिल्कुल नहीं होगी? बिल्कुल स्मेल नहीं होगी। और फिर इसके पैच टेस्ट किए हुए होते हैं हमने डिफरेंट कि किसी सेंसिटिव स्किन के ऊपर किसको कोई इरिटेशन तो नहीं आएगी, तो उस हिसाब से इसकी एक इन्फ्यूजन की एक रेसिपी सेट की जाती है। ठीक। और फिर इसके साथ इसको काउंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा हम इसके साथ जो प्लांट डिराइव्ड हमारे पास कंडीशनिंग एजेंट्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर एक रेसिपी की तहत इसमें सेट किए जाते हैं। जबरदस्त। और अब अगर हम ऑनियन एक्सट्रैक्ट की बात करें तो इसमें अब सल्फर कंपाउंड्स हैं। अब सल्फर कंपाउंड्स जो हैं स्पेशली अब उनके अंदर सल्फर कंपाउंड्स में अमाइनो एसिड्स हैं, सिस्टाइन फंक्शनल ग्रुप है। अब ये हमें क्या करते हैं कि ये इनके डुअल फंक्शन है। ये एट अ टाइम हमें बालों के अंदर जो केराटिन है, नेचुरल प्रोटीन, उसका ये बिल्डिंग ब्लॉक भी है। क्या बात है। अच्छा। और जी, और दूसरा इसमें एंटी डैंड्रफ एजेंट का भी है। ये बहुत अच्छे एंटी डैंड्रफ एजेंट्स हैं ये। और चूंकि इंसानी बालों में स्कैल्प में तो जी बिल्कुल इसके अंदर फंगस ग्रोथ हो जाती है, और वो फंगस जो है वो बेसिकली जो एक नेचुरल ऑयल है इंसान के बालों में, उसको फीड करता है। सही है, जी। ठीक हो गया। अब उसको फीड करके तो उसकी जो एक्सक्रीशन है वो ओलिक एसिड है। सही। अब ओलिक एसिड जो स्किन की पीएच है वो 5.5 है। जब आपके स्कैल्प में ओलिक एसिड की जनरेशन हो जाती है, जो सेबेशियस ग्लैंड जिसको फंगस और बैक्टीरिया फीड कर रहे हैं, ओलिक एसिड से आपकी स्किन की पीएच डाउन होगी, उससे फ्लेकिंग आ जाएगी जिसको हम खुश्की कहते हैं। ये तो बड़ा इलाज निकाला जबरदस्त जी। आपने। अब उसके लिए क्या होगा कि हमें नेचुरल किसी, अब उसका एक तरीका ये है कि हम इसमें आ जाएं, केमिकल ट्रीटमेंट्स की तरफ आ जाएं, केमिकल वेस्ट जो शैम्पूज हैं उसकी तरफ आ जाएं, सैलिसिलिक एसिड पे आ जाएं, और ऐसे ही और डिफरेंट किस्म के ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे इनको ट्रीट किया जा सकता है, और सेलेनियम सल्फाइड है उस पे आ जाएं। अब दूसरा ये कि हम नेचुरल किसी चीज़ में से इसको ना कंट्रोल करने की कोशिश करें। सही। तो उसके लिए फिर अब ये ऑनियन ठीक हो गया। आपसे मजीद सवालात हम करेंगे, यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। जल्दी से जा रहे ब्रेक पे वापस आ रहे, हमारे साथ बंदे रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद आसान रमज़ान में। बिल्कुल जी, और इस सिलसिला इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शुजा मोइन साहब। शुजा मोइन साहब एक ऐसा नाम जो कि खास करके अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चैनल्स पे आपकी आवाज़ जो है वो उसके मैं कहूँगा कि हर जगह चाहे क्या कहना चाहिए। बिल्कुल जी, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि शुजा मोइन से एक छोटी सी नात जो है हम चाहेंगे कि वो शुजा मोइन अपनी नात अपनी आवाज़ में पेश करें। लम याति नज़ीरो कफ़ी नज़रन मिसले तो नाशुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सर सो शहीदो सरा जाना अल बहरु अला वल मौजूद मन बेकसो तूफान होश रुबा तूफान होश रुबा मझधार में हूँ या रसूल अल्लाह मझधार में हूँ बिगड़ी है हवा मुरी नैया पार लगा नफ़ी अतशों व
वसखा का बस दो बूंद इधर भी गिरा जाना, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिल्कुल जी। और अब गेस्ट की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, ये जो अभी मैं देख रही थी शैम्पू जो मेरे पास अनियन वाला मैं देख रही थी, अब हमारा मसला ये होता है शैम्पू जितने भी मार्केट में है कहते तो यही है कि सल्फेट फ्री है, पैराबेन नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है। बड़े बड़े मैंने ब्रांड्स का नाम ज़ाहिर है हम यहाँ पर ऑन स्क्रीन नहीं ले सकते, बट वो दावा यही करते हैं कि हर्बल है और लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन आपको कुछ 2-4 दफ़ा के यूज़ के बाद अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें सल्फेट या पैराबेन वगैरह है। और कहते हैं जी शैम्पू की अच्छी क्वालिटी के लिए, बहुत अच्छा झाग बनने के लिए ज़रूरी भी होता है। तो अगर ये आप कहते हैं कि बिल्कुल पैराबेन और सल्फेट फ्री है, तो फिर इसमें झाग में या क्लीन करने में क्वालिटी में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? हाँ, इसमें अब दो चीज़ें हैं आपको जैसे नज़र आ रहे हैं। हमारे इस वक्त अगर वेबसाइट से भी देखें तो हमारे 7-8 शैम्पूज़ हैं, उसमें हमारे 2 शैम्पूज़ हैं जिनको हम क्लेम करते हैं कि ये सल्फेट फ्री है। जैसे अभी यहाँ भी नज़र आ रहा है सल्फेट फ्री, ये शैम्पू प्लस कंडीशनर है विद बैम्बू एक्सट्रैक्ट। नहीं, ये जो ऑनियन शैम्पू है इसमें है सल्फेट, ये सल्फेट बेस्ड है, ये सल्फेट बेस्ड है, क्योंकि सर्फेक्टेंट इसमें मतलब डालने की ज़रूरत क्यों होती है? जी, वही वजह है कि क्लीन नहीं कर पाता जी। सही से बालों उसमें को? अब उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम सल्फेट फ्री की तरफ आएँ तो एक तो कॉस्ट फैक्टर है, एक तो कॉस्ट फैक्टर है कि हमने जो फोम जो लेदर लेना है वो सल्फेट के अलावा भी हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, एक सीरीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल करके ये सर्फेक्टेंसी हम इसकी बढ़ा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनकी कॉस्ट है। और दूसरी बात ये पैराबेन की जहाँ तक बात है, पैराबेन जो है ये तो बिल्कुल कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप किसी शैम्पू में पैराबेन डालें। पैराबेन तो प्रिजर्वेटिव, ब्रांड्स में डलता है। पैराबेन बेसिकली एक प्रिजर्वेटिव है, उसके अलावा बहुत अच्छे प्रिजर्वेटिव मौजूद हैं जिससे आपके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बड़े आराम से 2 साल तक जा सकती है, 1.5 से 2 साल, नो प्रॉब्लम। आप उसके अंदर इतना तो कोई रखता भी नहीं है, हालांकि लोग फिर क्यों लेते हैं? एक शेल्फ लाइफ होती है। फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है और उसकी प्रोडक्शन बल्क में है और वो अपनी एक सेल को फोरकास्ट करते हुए एक बड़ी प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें प्रिजर्वेटिव काफ़ी मौजूद हैं कि हमें पैराबेन पे जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये प्रोपाइल पैराबेन और मिथाइल पैराबेन ये हमें बिल्कुल इसमें हमने अपने किसी प्रोडक्ट में यूज़ नहीं किया। हाँ, यही मेरा सवाल है। अच्छा, मैं ये भी बताएगा कि ज़ाहिर है अल्केमिस्ट के नाम से तो पेज चल रहा है, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जी रूहानी इलाज भी कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हर्बीन्स जो होते हैं वो अपने तरीके से जो है वो सीख लेते हैं। आपने पूरी स्टडी की है इसकी? इसमें मैं अर्ज कर लूँ कि मेरी बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो MSc केमिस्ट्री है माशाल्लाह। तो मैं उससे थोड़ा सा और पीछे चल जाऊँ, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस वक्त हमारा जो मेजर था वो केमिस्ट्री के साथ वो हमने बॉटनी रखा था। तो अब बॉटनी में प्लांट स्टडीज़, हर्ब्स की स्टडीज़ और प्लांट कलेक्शन, हर्बेरियम इसको बनाना और फिर इनकी पूरी क्लासिफिकेशंस को समझना, और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक तो अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही था। उसके बाद एक इंस्टेंट के अंदर एक चीज़ डेवलप हो गई थी कि कहीं जाते हुए कोई अगर हर्ब नज़र आती थी तो उसको रुक के उसको देखना, और जैसे आजकल गूगल लेंस है तो गूगल लेंस से उसको स्टडी करना कि ये है क्या चीज़, इससे हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह MSc आ गया। MSc मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और मेरी उसमें स्पेशलाइजेशन नेचुरल प्रोडक्ट्स की। ठीक, अब चूँकि मेरा रिसर्च वर्क जो था वो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स का था, कुछ राइजोम्स से, मेडिसिनल प्लांट्स के राइजोम्स से, राइजोम्स बेसिकली रूट्स को भी एक टेक्निकल है राइजोम्स, तो उसकी हमने कुछ फाइटोकेमिकल स्टडीज़ की थी, कुछ राइजोम्स क्रोमोफोर्स को हमने उनमें से डिटेक्ट किया था, और उससे फिर हमने ये जानने की कोशिश की थी कि इससे हम क्या क्या मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर इसी प्रोफेशन के अंदर अब मोर और लेस 25 ईयर्स हो चुके हुए हैं माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हर्ब्स के साथ काफ़ी उनसे हो चुका हुआ है,
और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा लाइफस्टाइल जो है वो ऑर्गेनिक हो। हम कम से कम केमिकल, जब जैसे हमारे ये प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं डिस्प्ले में, इसमें लीस्ट जो हमें ज़रूरत थी किसी सर्फेक्टेंट की या केमिकल की, वो हमने डाला और उसको भी हमने कोशिश की वो प्लांट ड्राइव हो, कोकोनट ड्राइव हो। नॉर्मली इसमें जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो कोकोनट प्लांट के ड्राइव्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, वो हमने इसके अंदर यूज़ किए हुए। ज़बरदस्त, बिल्कुल जी, इस सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। और हम क्या शेफ की तरफ चले जाएं? शेफ आपने कुछ कर लिया है तो हम आपकी तरफ आने वाले हैं, जरा सा इजाजत हम ले लें। हम क्या शेफ की तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। चलिए जी शेफ, हम आपकी तरफ आ रहे हैं, बता दीजिए अब आपकी डिश कहाँ तक पहुँची है? भाई हमने कीमा जो बनने रखा था वो हो रहा है। फिर हमने जो है क्या नाम है, वाफल्स की तैयारी शुरू की थी। वाफल्स की तैयारी ऐसे की थी, अंडे की जर्दी 1 और 10 ग्राम ऑयल, सही है, 15 ग्राम शहद, इन सबको, और 250 ग्राम दूध, ठीक है। इन सबको मैंने अच्छी तरह एक बाउल में मिक्स कर लिया अलग से। अंडे की सफ़ेदी मैंने अलग बीट कर ली, जब वो फ्लफी हो गई, फूल गई, अपने तरह डबल हो गई, उसे साइड पे ही रखा। एक बाउल के अंदर मैंने 113 ग्राम मैदा, मतलब 1 कप मैदा, ठीक है, और 7 ग्राम उसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला, मतलब ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर, नमक 1 चुटकी डाला, ठीक है। ये डालने के बाद मैंने जो अंडे की जर्दी का मिक्सचर बनाया था, इसमें दूध था, अंडा था और ऑयल था, शहद था, उसे मैंने मैदे के अंदर हल्के हल्के डाल के मैं मिक्स करती गई ताकि लम्स ना बने। जब वो बिल्कुल स्मूथ हो गया तो मैंने जो सफ़ेदी उसकी वो करी थी, अलग से फ्लफी की थी, उसको मैंने निकाला, उसके अंदर हल्के हाथ से मैंने उसे मिक्स करा, ठीक है। मिक्स करने के बाद मैंने ये वाफल्स बनने रख दिए। बनने रख दिए मतलब मशीन में रख दिए, अच्छा ठीक है। 2 पीस बन के आ भी गए, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें ना एक ऐसे डाल रही हूँ, एक और, ठीक है। फिर मैं इसमें डालूंगी क्रॉन फूड्स की चॉकलेट चिप। वाह, ये जबरदस्त बात की आपने, ताकि एक वैसे भी हमारे बन जाए वाफल्स, ताकि मज़ा आए। क्रॉन फूड्स की हम चॉकलेट स्प्रेड और सलमान की चीज़ें डाल के इस वाफल्स को खाएंगे, एंजॉय करेंगे। सही जी बिल्कुल बिल्कुल एंजॉय करेंगे। और ये सब कुछ मेरे लिए तैयार हो रहा है? जी, मेरे लिए तैयार हो रहा नहीं है? कह दीजिए फौरन मेरे लिए, सच बोलना अच्छी बात होती है। हम सबके लिए तैयार सबके हो लिए तैयार है। क्या सबके लिए तैयार हो रहा है, बस ये भुनने की तरफ है। ये भुनेगा तो ये रेडी। अच्छा, मैंने जब कीमे के अंदर सामान मिक्स किया था, दही डाली थी, नमक, कबाब चीनी, हल्दी, ग्रिसा, गरम मसाला, फ्राई प्याज, तो मैंने इसे चॉपर में चढ़ा के थोड़ा सा ग्राइंड किया था ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। प्याज जो मोटी थी वो नरम पड़ जाए। अब उसको मैंने अब भूनने लगी हूँ और ये जल्दी बन जाएगा क्योंकि नॉर्मल बारीक मशीन का कीमा था, तो उससे हमने और बारीक कर दिया इसे, ठीक है। ठीक। और फिर अब ऐसा एंड में इसमें स्मोक देंगे हम। और चलिए, मुझे जबरदस्त। खांसी आएगी उससे? नहीं, नीचे आनी पराठों चाहिए। और इसके अंदर जैसे हम ना क्या नाम है, पराठों के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ हम भी खा किसके सकते साथ हैं, खाएंगे अभी? नान के साथ भी खा सकते हम हैं, किसके साथ खाएंगे? जिसके साथ आपका दिल हो। क्या बात है भाई, ये बहुत अच्छी बात की है। अच्छा जी, बिल्कुल शेफ की जानिब दोबारा आएंगे, ज़ाहिर अभी जो है वो प्रिपरेशन चल रही है। अब हम जो बढ़ेंगे मुफ्ती साहब की जानिब पर। मुफ्ती उस्मान गनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जामे दारुल उलूम फतैया से इनका ताल्लुक के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमारा जो है इनकी ख़ास करके इनका जो जामिया है वहाँ जाना हुआ और हमने जाके विजिट भी किया, वहाँ देखा, मदरसे को भी देखा, हज़ारों की तादाद में तलबा से बातचीत भी हुई, बड़ा खुशगवार माहौल हमें नज़र आया वहाँ पे। तो इनका पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे मुफ्ती साहब कि आपने हमें इनवाइट किया था और हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा माहौल। और किसी को भी अगर हुफाज बनना है या किसी को हाफिज करना है तो यकीनी तौर पे ऐसी जामियात पाकिस्तान में जो हैं वो हैं, और ख़ास करके ये जो जामिया है ये मवाज घोट से आगे बनी। अच्छा, इसका मकसद जो है वो आगे बनाने का यही है कि ख़ास करके यहाँ हम पूरे कराची में मुख्तलिफ इदारे हम देख रहे होते हैं, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे इस चीज़ का फुकदान है वहाँ पे ऐसी तामीरात करना ये बाइस फ़ख्र है। मुफ्ती साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे और ज़ाहिरी 20वां रोज़ा आज है, कल से एतिकाफ़ का सिलसिला शुरू हो जाएगा और ज़ाहिरी बहुत सारे मसाइल इसके हवाले से भी होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है वो एतिकाफ़ के हवाले से कुरान और सुन्नत की रोशनी में थोड़ा सा बयान दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुख्तार भाई, आज 20वीं सहरी है और अल्लाह के करम से 2 आशरे निकल गए और गुज़र गए। अब हम जो है आखिरी आशरे की तरफ जा रहे हैं और इस आशरे की एक ख़ास जो इबादत है उसे हम जानते हैं, वो एतिकाफ़ कहलाती है। एतिकाफ़ का माना है रुक जाना, यानी सब कुछ छोड़ कर किसी ख़ास मखसूस जगह को लाजिम पकड़ लेना और इकामत इख्तियार कर लेना।
और इसको शरई एतबार से कहा जाता है कि एतिकाफ़ की नीयत करके अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए मखसूस जगह पर मखसूस शख्स का मस्जिद के अंदर क़ियाम कर लेने को एतिकाफ़ कहते हैं। एतिकाफ़ की इतनी बड़ी फ़जीलत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतअल्लिक़ आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी ज़िंदगी रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर एतिकाफ़ किया। यहाँ भी आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीनों अशरे में भी एतिकाफ़ किया। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है कि अपनी आखिरी जो एतिकाफ़ था उसमें 2 अशरों का 20 दिन का एतिकाफ़ किया। इसी तरीके से हज़रत अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा मुतहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाया करती हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एतिकाफ़ भी किया और अपनी आखिरी ज़िंदगी तक किया, यहाँ तक कि इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए। उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज मुतहरात ने उनके इस एतिकाफ़ को पकड़े रखा और रमज़ानुल मुबारक के अंदर एतिकाफ़ किया करती थी। एतिकाफ़ के अगर फ़ज़ाइल के बारे में बात की जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अअतकफ़ यौमन लिब्तिगाइ वजहिल्लाहि, जो शख्स एक दिन का एतकाफ़ करता है अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह उसके और उस बंदे और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें पैदा फरमा देते हैं और एक खंदक का फासला ज़मीन व आसमान जितना है। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स एतकाफ़ करता है 10 दिन का, अल्लाह उसको 2 मकबूल हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाते हैं। मुख्तार भाई, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल अन तहहिरा बैतिया लित्ताइफ़ीन वल आकिफ़ीन वर्रुक्काइ सुजूद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खिताब है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बैतुल्लाह की तामीरात की, उनके साथ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, तो अल्लाह ताला ने उनसे खिताब फरमाया कि इस मस्जिद को पाक साफ़ रखो। किसके लिए? लित्ताइफ़ीन वल आकिफ़ीन वर्रुक्काइ सुजूद, तवाफ़ करने वालों के लिए, एतिकाफ़ करने वालों के लिए, रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। कुरान करीम में भी एतिकाफ़ का तज़किरा भी है और फिर वो मस्जिद का ख़ास तौर पे तज़किरा है। याद रखिए एतिकाफ़ एक ऐसी चीज़ है कि पहले जो 2 अशरे गुज़र गए हैं इसके अंदर अगर इंसान ने कमज़ोरी दिखाई, गफलत से काम लिया है और इंतहाई जो है सुस्ती और काहली का मुजाहरा किया और यह है कि गफलत में पड़ा रहा और इबादत की तरफ नहीं आया, अब ये आखिरी अशरा ऐसा है कि इसके अंदर ख़ुद को प्रिपेयर करने का वक्त है और ख़ुद अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने का और जहन्नम से खलासी हासिल करने का वक्त है। इसी से मुतअल्लिक़ हज़रत अम्मी जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल था। 3 बातें इरशाद फरमाई, शद्द मीज़रा अहया लैला अयक़ज़ अहला। आखिरी अशरा दाखिल होता तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कमर को कस लिया करते थे इबादत के लिए और मैदान अमल के अंदर आ जाया करते थे। अहया लैला, अपने रातों को जिंदा किया करते थे इबादत के ज़रिए से, इकामत के ज़रिए से, नवाफिल के ज़रिए से, ज़िक्र कुरान के ज़रिए से। और तीसरी बात अयक़ज़ अहल, अपने घर वालों को भी जगा कर उस काम में लगाया करते थे। लिहाजा ये एतिकाफ़ नाम है खिलवत का, अल्लाह के साथ राज व नियाज का, और अल्लाह ही है जो हमें रिज़्क़ फराहम करता है। अल्लाह हमारा मालिक, अल्लाह हमारा खालिक, अल्लाह हमारा माबूद, हम ही तो उसके आबिदीन हैं, हम उसके ग़ुलाम हैं। लिहाजा एतिकाफ़ इतनी ज़्यादा फ़जीलत का हामिल है और फिर खुसूसन वो रात जो 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है आखिरी अशरे के अंदर पाई जाती है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शब क़दर को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। और फिर ख़ास बात यह है जो शख्स एतिकाफ़ करता है उसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स एतिकाफ़ करता है वो तमाम बुराइयों से बचा भी रहता है और वो उसको तमाम इबादत का सवाब भी मिलता रहता है। उलमा फरमाते हैं जो शख्स एतिकाफ़ में बैठ गया उसको शब क़दर भी मिल जाया करती है। ये खलवत का नाम है। आखिर में एक शेर कि हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। कि अल्लाह के बारे में आता है अल्लाह मैंने सारी दुनिया को छोड़ दिया, सारे रिश्तों को खैराबाद कहकर मैं तेरे पास आ गया हूँ। अल्लाह मैं तेरा हो गया, अब तू हमारा हो जा। अल्लाह मैंने सब छोड़ दिया तेरे लिए, अब तू हम सबको हमारा बना दे। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो और इस आखिरी आशरे का मुकम्मल और हकीकी तौर पर हक अदा करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल जी, इसके साथ ही ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारा खुसूसी प्रोग्राम जिसका नाम है आसान रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद आसान रमज़ान में। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं किचन में, जो कि सबसे अच्छा सेगमेंट है और ये सेगमेंट जो है वो अरसला का सबसे फेवरेट है। हाँ, और आज डिशेस भी अरसला की फेवरेट बनी। ऐसा ही दोनों फेवरेट है पर खांसी हो गई ना, ये बड़ी बात हो गई अजीब सी। ये आ जाए शेफ आपके पास? बिल्कुल 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 आ जाए। सर्विंग मतलब हो गया, सर्व कर दिया? बिल्कुल। चलिए जी शेफ की जानिब।
शेफ हमें बताइएगा कि ये जो आपने धुआं कीमा बनाया, धुआं कीमा ही था या दम कीमा जी था? दम का कीमा हम तो था। धुआं बोलेंगे क्योंकि धुआं अब धुआं में हमने हम धसका जहर आ लग गया गया। क्योंकि हमने इसमें कोयले की धुनी दी थी। कोयले की धुनी देने से ये होता है फ्लेवर अच्छा हो जाता है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और स्मोक दिया हुआ होता है तो लगता है कि ये वाकई दम में पक्का हुआ है। क्या बात है। अच्छा, मीठे में आपने कुछ बनाया, क्या बनाया? मैंने वाफल्स बनाए हैं, रेसिपी बताई थी। ये प्लेन वाफल्स हैं जो वनीला फ्लेवर्स के होते हैं नॉर्मली। मैं वहाँ पे मैंने क्रॉन फ्रूट का चॉकलेट चिप उसी मिक्सचर के अंदर मिक्स करा। मिक्स करके जब मैंने उसमें डाला तो वो मेल्ट जब हुआ तो बहुत अच्छा आएगा। कहीं चॉकलेट होगी, कहीं वनीला फ्लेवर होगा, बहुत डिफरेंट फ्लेवर आएगा। और इसके ऊपर हम आप क्रॉन फ्रूट की चॉकलेट स्प्रेड की टॉपिंग करके खा सकते हैं, सलमान्स की बटर स्कॉच की टॉपिंग करके खा सकते हैं, जो आपका दिल है वो हम खा सकते हैं। बस दोनों टॉपिंग कर दीजिएगा। क्या जी बात है। बिल्कुल। मैं बताऊंगी आपको कि ज्यादा अच्छा किसका फ्लेवर आया। ठीक है चलिए जी, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे और अब गेस्ट की जाने पड़ेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद अहमद तनोली साहब और ज़ाहिर सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन मैं ये product के पूछना हवाले से चाहूंगी कि ये जो अनियन है, कोई लोग कहते हैं कि बाल जो आपके हैं उसकी क्वालिटी अच्छा कर देता है, कोई लोग कहते हैं जिनको के बाल बिल्कुल खत्म हो गए हैं वो दोबारा से रीग्रोथ जिसे हम कहते हैं वो करता है। असल में ये काम किसने करता है, जो बाल मौजूद है उनकी क्वालिटी पर या वाकई ग्रो भी शुरू हो जाते हैं? जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया कि इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सल्फर कंपाउंड्स जो हैं, सिस्टाइन स्पेशली, तो वो तो आपको रीग्रोथ भी करेगा। अच्छा है, हाँ ठीक जी, है। इसकी रीग्रोथ भी करेगा। और जो इसने फौरी एड्रेस करना है वो हेयर लॉस को रोक देना है फौरन। अच्छा, हाँ, तो हेयर ये लॉस कि को आप ये फौरी तौर पे जी रोके। फौरी तौर पे रोक देगा। इसके साथ कंडीशनर भी है? कंडीशनर सेपरेट इसमें होगा। नहीं हाँ, मतलब Conditioning आप ही के agents- ब्रांड का कंडीशनर भी है या अभी आपने सिर्फ नहीं, अभी जो है शैम्पू शैम्पू वो प्रोसेस में? अच्छा, मैंने सुना वैसे यही है कि कंडीशनर जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान देता है बालों को, सही बात है ये? पतला कर देता है, उनकी क्वालिटी थोड़ी सी पतली हो जाती है। अब चूंकि वो लिव इन है थोड़ी देर के लिए रखते हैं हम उसे, बिल्कुल ऐसे रखते ही। हैं तो उससे अल्टीमेटली कुछ नुकसान होता है। सही, ठीक तो हमने कोशिश ये की है कि इसके अंदर कंडीशनिंग एजेंट वो हम डालें कि जो चूंकि हमने इसको 1 से 1.5 मिनट ही देना होता है। जो शैम्पू जितने भी हैं उनके लिए रिकमेंडेड ये है कि 1 से 1.5 मिनट आप उसकी झाग बनाएं और उसके बाद उसको रेंस कर लें। तो वो ऐसे कंडीशनिंग एजेंट्स हैं जो फॉलिकल्स को वीक नहीं करेंगे। ठीक। चलो, अच्छा, अनियन की तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास एक और है हमारे पास प्रोडक्ट आपकी सल्फेट फ्री, और इसमें लिखा हुआ है कि ये विद बैम्बू एक्सट्रैक्ट है। तो ये बैम्बू एक्सट्रैक्ट किया हुआ अनियन से तो हमने सुन लिया, अब ये बैम्बू से क्या एक्सट्रैक्ट किया है? बैम्बूज जो हैं, बैम्बू एक्सट्रैक्ट के अंदर 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो बालों के लिए नेचुरल एक रेमेडी है। एक तो ये एक्टिव सोर्स हैं सिलिका के, सिलिका इसके अंदर है नेचुरली। अब सिलिका से बालों के अंदर चमक पैदा होगी और जो हेयर स्ट्रैंड्स हैं वो स्ट्रांग होंगे। ठीक। और ओवरऑल टेक्सचर जो है वो बालों का इससे ठीक होगा। फिर एडिशनली इसके अंदर पॉलीफिनोल्स हैं। अब पॉलीफिनोल्स जो हैं, जितना भी बालों के ऊपर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम यूँ समझ लेते हैं कि अब हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं वहाँ पोल्यूशन है, हम बाहर निकलते हैं, गाड़ियों का धुआं है और हमें हीट स्ट्रेस है, जैसे आगे गर्मियाँ आ रही हैं, ठीक है, और यूवी लाइट्स का एक्सपोजर हमें मिलता है। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है इससे बालों की काफ़ी जो है ना हेल्थ अफेक्ट होती है। ठीक। तो अब इसमें पॉलीफिनोल्स जो हैं वो फॉलिकल्स में एब्जॉर्ब हो के हमें बालों को इन सारे के सारे जितने चैलेंजेस हैं उनसे ना ये कॉम्बैट करते हैं। अच्छा, अभी तक कितनी प्रोडक्ट्स आपकी मार्केट में आ चुकी, कितने आपने शैम्पू निकाल दिए? जी, हमारे 7 शैम्पूज हैं और एक हेयर ऑयल है। हेयर ऑयल। और हेयर ऑयल के बारे में ये है कि ये आज ही हम इसको मार्केट में क्या आज लॉन्च कर रहे हैं। अरे जी, माशाल्लाह, ये हमारा स्माइल प्लेयर कि आपके प्लेटफॉर्म से हेयर ऑयल, और थोड़ा सा मैं हेयर ऑयल के बारे में बिल्कुल बिल्कुल बताइए जी भाई। अब ये आपको इतनी सी बोतल नज़र आ रही है, इसके अंदर 58 डिफरेंट हर्ब्स के ऑयल्स मौजूद हैं। जबरदस्त, 58। ठीक। इसमें एडिटिव्स भी हैं और हर्ब्स के इन्फ्यूजन्स हैं और ये कथन उस तरीके से नहीं बनाएगी जैसे तेल को जला के कुछ बनाया जाता है। हाँ, नॉर्मली यही दिखाया जाता और है। चूँकि जब आप एक हाई टेम्परेचर पे ऑयल को हीट करते हैं तो उसमें जितने फैटी एसिड्स हैं वो तो सारे आप डैमेज कर देते हैं। तो यही हाल कुकिंग के लिए भी है
और यही हाल जब हम इन्फ्यूजन बनाते हैं तो उसके लिए भी है। ठीक तो अब इसमें ये एक मल्टी डायमेंशनल हमारा हेयर ग्रोथ ऑयल है। इसका नाम ही हमने अल्केमिस्ट हेयर ग्रोथ ऑयल रखा है। ठीक हो बल्कि ये रीग्रोथ ऑयल है। अगर जैसे आपकी फ्रंट लाइन जो है वो अगर डिसअपियर हो रही है और आप महसूस कर रहे हैं कि बाल गिरना शुरू हो गए हुए हैं, तो इसका आप रेगुलर यूज़ करें और बिल्कुल आसान तरीका है कि मसाज बिल्कुल लाइट हाथों से, और ये हाथ की उससे फिंगर से करना है, पाम से नहीं करना। इसे लाइट सा आपने इसको मसाज दे देना है और बेहतर ये कि ओवरनाइट इसको छोड़ दें, और 3 से 4 घंटे भी छोड़ा जा सकता है। जबरदस्त। और टॉवल लपेट के रात को छोड़ दें और सुबह फिर वॉश आपने किसी भी हर्बल शैम्पू से करना है। जबरदस्त। ठीक हो गया, कोई केमिकल वाली चीज जी यूज क्या, नहीं करनी, अब इजाजत जी है वक्त जी पर बिल्कुल, ऐसा? आप बिल्कुल नेचुरल उन चीज़ों की तरफ जबरदस्त। अच्छा अब जी, आपको अच्छा सा मैसेज important देना है। चीज़, हाँ यही है कि जी जो हेयर ऑयल है वो आज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे रमज़ान मुबारक की जो ट्रांसमिशन जिसका नाम आसान रमज़ान है, इसी तवज्जो से जो है आज इसकी समझ लें कि लॉन्चिंग हो रही है। इस लॉन्चिंग के साथ एक और ऑफर जो है वो मैं चाहूँगा कि सजाद साहब ज़रूर दें, और वो मैं चाहूँगा कि वही जो हमारी डिस्कशन हो रही थी जिसमें आपने कहा था कि जी आसान रमज़ान का नाम लेके 3 दिन तक अगर कोई इनके पास आएगा तो ये 30% डिस्काउंट देंगे, ऐसे ही था? नहीं, करवा दिया शैम्पू के साथ जी करवा जी दिया। शैम्पू के जी साथ? जी जी मजबूरी हो गई अब। नहीं, हमारी इसमें ऑफर ये है कि जो लॉन्चिंग आगे ईद ये 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हमने वैसे ये एक डील रखी हुई है कि ऑयल के साथ हमने ऑनियन शैम्पू फ्री देना है चलें, जबरदस्त ऑयल के जबरदस्त हो साथ। लेकिन जो मुख्तार भाई बात कर रहे हैं, अगर कोई 3 दिन तक हमें व्हाट्सएप पे, जैसे हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे अगर कोई इस प्रोमो कोड के साथ आए कि ये रमज़ान ट्रांसमिशन जो तो उसमें ये 3 दिन तक जो आएगा तो उसमें हम इसको डिलीवरी भी फ्री कर देंगे। ठीक हो गया सर। अब क्योंकि ये वक्त कम और मुकाबला सख्त वाली कंडीशन बिल्कुल इस वक्त ऐसा है। हमारी हो रही है, और मैं और चाहूंगा मुख्तार कि को आज अपना गिफ्टिंग जो है की बहुत बड़ी जाने जिम्मेदारी हबीब कलेक्शन तोहफे देने का सिलसिला जो है बिल्कुल, वो ये मेरी जिम्मेदारी आती है। सर आज आप आए हैं और आज आपको बहुत, अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे आपके काम में जो आप करने जा रहे हैं। हबीब कलेक्शन की जानब से एक छोटा सा गिफ्ट आपके लिए है। इसी तरीके से हमारे साथ मौजूद हैं आज सैयदा उमैमा आई है, इमामा सॉरी उमैमा, इमामा आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है। इसी तरीके से हमारे साथ मौजूद है, और ये सेंसेशन एक्स के नाम से परफ्यूम है जिसका एक गिफ्ट जा रहा है और ये शुजात बन के साथ जाएगा। इसी तरीके से ये गिफ्ट हैम्पर जो है हमारे मुफ्ती साहब मौजूद है। मुफ्ती साहब आपके लिए भी एक छोटा सा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। चलिए जी नाज़रीन, और यहाँ वक्त अब बहुत कम है, वक्त का मुकाबला सर, यहाँ पर हम आपसे लेंगे इजाज़त। कल भी ज़िंदगी हालात ने दिया साथ, तो इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जाते जाते मामा से गुजारिश करेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला, मुझे भी मदीने बुला मेरे मौला, करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला, बहुत बेकरारी के आलम में हूँ मैं, मेरी बेकरारी मिटा